बेस्ट स्ट्रैटेजी टू हिट 10cc इन योर फ्रंट। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप अपने 10cc बिजनेस को अपने डायरेक्ट में इसी मंथ हिट कर सकते हो। तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वर्मा। मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक प्राउड बिजनेस ओनर भी हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में है एक फ्री गिफ्ट। वो फ्री गिफ्ट आपको बहुत सारी नॉलेज दे सकता है एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। एक नहीं दो नहीं, मल्टीपल इनकम सोर्सेस अर्न करने का चांस दे सकता है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। फ्री लिंक को जरूर विजिट कीजिएगा इस वीडियो के एंड में। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आपका मेन क्वेश्चन था कि 10cc अपने फ्रंट में कैसे हिट किया जाए। तो सबसे पहले जो लोग बिगनर्स हैं, जिनका अभी अभी एएस लेवल या मिनिमम बिलिंग हुई है, उनको पता होना चाहिए 10cc होता क्या है। देखिए, 10cc का बिजनेस का मतलब है कि आप 10cc मतलब 10cc के जो प्रोडक्ट्स है उसकी सेल्स करवा के दिखाएं। अब हो सकता है कि आप 5 लोगों का 2cc अपने फ्रंट में करवा दें, या फिर 4 लोगों का 2cc किया बट बाकी का जो 2cc है आपने अपने प्रोडक्ट रिटेल कर दिए। मतलब कैसे भी करके आपने कंपनी के 10cc के प्रोडक्ट्स बिकवाने हैं। अब इन 10cc के प्रोडक्ट्स को बिकवाने के लिए 5 ऐसे स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका 10cc इसी महीने के अंदर हिट हो सकता है। सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास एक अनलिमिटेड लीड जनरेशन की सोर्स होनी चाहिए। अब लीड जनरेशन की सोर्स, मेरा कहने का क्या मतलब है कि ऐसे लोग आपके पास कॉन्स्टेंटली कॉल या मैसेज करके आते रहें जो आपके काम में आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ये लीड जनरेशन की सोर्स हो सकता है कि आप पेड लीड्स बाय कर रहे हैं, हो सकता है कि आप खुद से कंटेंट क्रिएट करके वहां से लीड्स को जनरेट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने नोन सर्कल में प्रमोशंस कर रहे हैं, रेफरेंस मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। पर अनलिमिटेड लीड जनरेशन मैं कैसे फॉलो कर रही हूँ, मेरा तरीका सिंपल है कि मैं ऑथेंटिक कंटेंट को अपलोड करती हूँ यूट्यूब के ऊपर, और वहां से जो लोग क्वालिटी वाले हैं, जो फॉरएवर ही ढूंढ रहे हैं या फिर फॉरएवर में एक राइट सिस्टम को ढूंढ रहे हैं, वो मेरी वीडियोस को देखकर अट्रैक्ट होकर आते हैं। और ज्यादा नहीं, अगर हर दिन 2 या 3 लोग भी मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे पता है कि वो लोग रेडी टू क्लोज हैं। वो ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर में जुड़ना चाहते हैं, बस या तो उनको गलत सिस्टम मिला है और या तो उनको राइट गाइडेंस नहीं मिली है। तो आपके पास भी एक ऐसा कंसिस्टेंट लीड जनरेशन का सोर्स होना चाहिए जहां से आपके पास क्वालिटी लीड्स आती रहे। तो पहला पॉइंट ये है जो स्ट्रैटेजी में आपको फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि लीड्स तो जनरेट हो रही हैं बट कॉन्स्टेंटली आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी क्लोजिंग भी हो रही हो साथ साथ। अब ये कैसे होगा? हो सकता है कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास लीड आने के बाद आप उसको कॉल करते हैं, कॉल करके उसको मीटिंग देते हैं, फिर अपने सीनियर से बात करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं अपनी कांस्टेंट, मतलब मैं जब सो भी रही हूं तब भी लोग मेरी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जब मैं खाना भी खा रही हूं तब भी मेरी वीडियोस, मेरा डिजिटल अवतार उनको क्लोज कर रहा है, उनका माइंडसेट शिफ्ट कर रहा है। ये पावर है मेरे ऑटोमेशन सिस्टम की, मेरे डिजिटल फनल की, जिसके अंदर एक बार अगर कोई प्रोस्पेक्ट घुस गया तो मेरे पास लीड जनरेट होकर तो आती ही आती है, बट लीड जनरेट होते ही मुझे उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उसके फॉर्म सबमिट करती है, उसके पास मेरी तरफ से एक वेबिनार चला जाता है, वो वेबिनार को देखता है एंड वेबिनार देखने के बाद जो उसको कॉल टू एक्शन मिलता है मुझे मैसेज या कॉल करने का, वो लोग मुझे फिर मैसेज या कॉल करते हैं। तो दिस इज हाउ आई एम जनरेटिंग कॉन्स्टेंट लीड्स। एंड लीड जनरेट होने के बाद मुझे सीधा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऑटोमेटिकली मेरा वेबिनार वो इंसान देखता है एंड देन उसका कॉल टू एक्शन होता है कि आगे की डिटेल्स के लिए मुझे कॉल या मैसेज करना, फिर वो मुझे कॉल या मैसेज करते हैं। तो सेकंड स्ट्रैटेजी इज कि आपको भी कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आपकी क्लोजिंग्स एंड आपकी प्रेजेंटेशंस कंसिस्टेंटली चल रही हो। थर्ड चीज आती है, आपका बहुत ही तगड़ा सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए। देखिए, सिंपल सी चीज है कि अगर तो आप मेरी तरह काम कर रहे हैं कि सारा काम ही कंटेंट से हो रहा है तो ठीक है। बट अगर आप कॉलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई इंसान आपका प्रेजेंटेशन देखकर आपके साथ जुड़े, उसके लिए उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होना भी जरूरी है। और ट्रस्ट सिर्फ कॉलिंग से नहीं होता है, सिंपल सी बात है। उसके लिए आपकी एक अच्छी इंस्टाग्राम, अच्छी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होनी चाहिए जिसमें आपका कंटेंट अपलोड हो रखा हो, जिससे कि उस इंसान को ट्रस्ट हो कि आप एक सही इंसान है, सही गाइड है उसको काम करने के लिए। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताऊं, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया अच्छा होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ उसमें लाइफस्टाइल शो करे जा रहे हो, ठीक है।
लोग जरूरी नहीं है सिर्फ मोटिवेशन से इंस्पायर होकर आपको ज्वाइन कर ले। मेरे जैसे लोग जो काम में फोकस्ड होते हैं वो देखते हैं कि जो इंसान मुझे काम सिखाने वाला है वो इंसान खुद काम की वजह से कितना ग्रो कर रहा है, सिर्फ पैसा ही नहीं, वो उसका स्किल सेट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। फॉर दैट आपको काम से रिलेटेड कंटेंट को जरूर अपलोड करना चाहिए। मैं नहीं कह रही इंस्टा पे करो, मैं नहीं कह रही यूट्यूब पे करो, जहां पर भी आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हो वहां पर आपके काम की रिफ्लेक्शन दिखनी चाहिए, सिर्फ पैसे की फॉर्म में नहीं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्किल सेट के फॉर्म में भी आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो दिखने चाहिए। तब जाके आपका प्रोस्पेक्ट आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको एज अ गाइड चूज करेगा। तो ये था थर्ड स्ट्रैटेजी का पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास होना चाहिए एक यूएसबी, यूनिक सेलिंग बेनिफिट आपके पास होना ही चाहिए। यूनिक सेलिंग बेनिफिट का ये मतलब होता है कि फॉरएवर आप भी कर रहे हो, फॉरएवर लाखों लोग और कर रहे हैं, बट वो इंसान ने जिसने आपका प्लान देखा है वो आप ही को क्यों ज्वाइन करे, वो आप ही के सिस्टम के अंदर क्यों जुड़े। उसके लिए आपको ऐसा कुछ अच्छा उसको ऑफर भी तो करना पड़ेगा। आप बता रहे हो कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में, आप बता रहे हो फॉरएवर के अंदर इतनी अच्छी चल रही है, वो तो मैं भी बता सकती हूँ, तो कोई भी बता सकता है, बट एक्सेप्ट कंपनी के बेनिफिट्स, उसके अलावा आप उसको क्या ऑफर करने वाले हो अपनी तरफ से, वो भी जरूरी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो 50-50 चांसेस हैं कि कोई बिल्कुल न्यू कमर है, उसको आप पे भरोसा हो गया तो कर लेगा ज्वाइन, नहीं होगा तो नहीं करेगा। बट 100% चांसेस कब होंगे, जब आपके पास एक अच्छा यूएसबी होगा। जैसे मेरा यूएसबी है मेरा सिस्टम, मेरा ऑटोमेशन सिस्टम। मेरी टीम एक इकलौती ऐसी टीम है जो इस समय पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऑटोमेशन के तरीके से काम कर रही है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इंसान को क्लियरली बोलती हूँ कि बिजनेस है, फॉरएवर बिजनेस को चलने के लिए हो सकता है थोड़ा समय लगे, बट फॉरएवर बिजनेस को चलवाने के लिए जो तुम एक्टिविटीज करोगे, उन एक्टिविटीज से मैं तुम्हें मल्टीपल इनकम सोर्सेज अर्न करना सिखाऊंगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगी तुम एक कंटेंट क्रिएटर, एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम कैसे इन प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग कर सकते हो। लोगों का सबसे पहला डाउट क्या होता है कि 2cc तो कर ले पर उसके बाद अर्निंग नहीं आई। तो मेरे पास ऐसे आए दिन लोग आते हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मैम 2 महीने पहले 2cc किया था, अब हम फॉरएवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सीनियर हमें सिखा नहीं रहा है, 2cc के पैसे भी वेस्ट हो गए, जिससे लिए तो उसको वापस भी नहीं कर पा रहे हैं। पर मैं अपने सिस्टम के अंदर लोगों को क्या सिखाती हूँ कि 2cc तो किया, पर 2cc के प्रोडक्ट्स रिटेल कैसे करोगे जिससे कि तुमने जो पैसे लगाए हैं पहले वो तो वापस आए। बात की तो बात की चीज है। अगर इंसान की फर्स्ट 2 मंथ की इनकम अच्छी बन जाए ना, तो आपको भी पता है वो इंसान कहीं नहीं जाएगा, वो आपके साथ डेफिनेटली काम करेगा, वो टिका रहेगा। तो ये मेरा यूएसबी है, आपके पास भी ऐसा यूएसबी होना चाहिए। तो आई होप कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से बताए हैं, स्ट्रैटेजी आपको बिल्कुल क्लियर हुई है। अगर इस तरीके से काम करोगे तो आप 10 या 20-30 सीसीज भी अपने फ्रंट में एंड अपनी टीम के साथ जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि आपके जो प्रीवियस लीड्स हैं उनके साथ भी टच में रहिए, उनका फॉलो अप कॉन्स्टेंटली करते रहें। फॉलो अप का मतलब ये नहीं है मोटिवेशनल स्टेटस डाले जा रहे हो, अच्छा क्वालिटी कंटेंट डालिए, अच्छी क्वालिटी वाली चीजें उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको समझ में आए कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने से उनका बेनिफिट क्या होगा। सिर्फ मोटिवेशन डाल रहे हो, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। बी प्रोफेशनल। इस काम को अगर प्रोफेशनल तरीके से करोगे तो अपनी ही तरह प्रोफेशनल लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इन 5 पॉइंट्स में से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा। मैं जरूर आपके कमेंट को चेक करूंगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2cc कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स
और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।